हेलो न्यूकन चिंतुम तुम ठीक थे, हम भी ठीक। तो दोस्तों आशा करते हो आप लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, धूप सेक रहे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक Q&A वीडियो बनाने वाली हूँ फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित। जो भी आपके सवाल हैं, जितना मुझे पता होगा मैं उनका आंसर दे पाऊंगी, और जितना नहीं पता होगा तो मैंने तब थोड़ा इधर उधर से ही पूछ लूँगी, है ना। और दोस्तों मैंने ना एक वीडियो पहले शूट कर दी थी, मैंने परसों अपलोड भी कर दी थी, लेकिन जैसे मैंने देखा कि जल्दी जल्दी में इतनी एडिटिंग भी नहीं हो पा रही है, और फिर ना मैंने कुछ गलत बोल दिया था तो मुझे वीडियो डिलीट करनी पड़ी। और उसके बाद मुझे आज टाइम मिला है, वो भी टाइम नहीं है, मुझे टाइम निकालना पड़ रहा है। तो दोस्तों मैं वीडियो कुछ ऐसे बनाऊंगी, मतलब सीधे सवाल पढ़ूंगी और उसका जवाब दे दूंगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं नाम निकालूँ इसने ये पूछा है, फिर ऐसे में ना फिर बहुत बड़ी वीडियो जाएगी, आप लोग बोर हो जाओगे। इससे अच्छा मैंने सोचा क्यों बोर करना है ना। आप इतना टाइम अगर मेरी वीडियो देखने में वेस्ट करोगे तो पढ़ाई कब करोगे। तो फटाफट से क्वेश्चन निकालेंगे, और जो कॉमन क्वेश्चन होंगे उनके एक बारी में आंसर मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं कि बार बार मैं एक ही चीज़ बार बार बोलती रहूँ। तो चलो शुरू करते हैं। जनता दरबार ग्रुप सी वाले बच्चों के सवाल, चलो। और दोस्तों मेरे बैकग्राउंड को प्लीज़ नेगलेक्ट कर देना, क्योंकि मेरा भाई बाद में बोलता है तूने पीछे बैकग्राउंड नहीं देखा था। तो दोस्तों आपको बैकग्राउंड नहीं देखना है, मुझे सुनना है और मुझे देखना है। और बाहर बहुत सारी आवाज़ें आ रही है। परसों मैंने वीडियो बनाई तो बड़ी अच्छी बनी थी, उस टाइम शांत माहौल था क्योंकि ठंडा था, उसमें कोई लोग बाहर ही नहीं थे। आज धूप है, सब लोग बाहर है, तो आवाज़ें बाहर बच्चों की बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन मेरे पे और कोई साधन नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल है दी, मेरा एक क्वेश्चन है, क्या उत्तराखंड की प्रिपरेशन करनी सही है या एसएससी की उत्तराखंड में, क्योंकि लेट होता है ये सब कुछ वगैरह। तो ऐसा है ना कि मैं ऐसा कभी नहीं बोल सकती कि आप ग्रुप सी की तैयारी करो और एसएससी की तैयारी मत करो, एसएससी करो, ये सब कुछ ना। क्योंकि क्या है ना, अगर आपको उत्तराखंड की जॉब उत्तराखंड में ही नौकरी करनी है, जैसे मुझे करनी थी उत्तराखंड में ही नौकरी करनी थी, तो मैंने तब एसएससी छोड़ा और मैं ग्रुप सी में आ गई थी। और ग्रुप सी में भाई सारे काम लेट लतीफ़ होते ही होते हैं। मतलब अब आजकल थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी हो भी रहा है, फिर भी पहले के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी टाइम तो लगता ही है। अगर आपकी इच्छा है कि आप उत्तराखंड से बाहर रह सकते हैं, एसएससी वाले एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो, तो आप ज़रूर ट्राई करो। पर ऐसा मत करना कि दोनों दोनों जगह ट्राई कर रहे हो, क्योंकि तब ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं। तो एक जगह मैं ऐसा नहीं बोलूँ, मैं खुद से नहीं बता सकती मैं कि आप ये करो ना, क्योंकि फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं बोलूँ ग्रुप से तैयारी करो, वो हुआ नहीं, 3 4 5 6 साल ऐसे निकल गए, फिर आफत आ जाएगी। आपकी जहाँ इच्छा है वहाँ करो। मतलब मेरी छोटी बहन है तो मैं ऐसे कहती। हाँ, अगला सवाल है दीदी, फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस बता दो क्या होता है और बेस्ट बुक बता दीजिए। तो बुक लिस्ट की वीडियो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और नई वीडियो बनाने की सोच रही हूँ वो भी बना दूंगी अगर बना पाई तो। और जो फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस है वो भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और अगर वो ना लिंक पढ़ नहीं रहा है तो आप प्लीज़, अगर नहीं पढ़ेगा तो UK SSS की साइट से पुराना वाला 2023 का वो निकाल देना नोटिफिकेशन ना। अगला सवाल है दीदी, कौन सी बुक से स्टडी करें जो फॉरेस्ट के साथ साथ और ये वैकेंसी में काम आ जाए। तो इसका मैं डाल दूंगी बुक लिस्ट की वीडियो डिस्क्रिप्शन में। अगला सवाल है फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर Q&A। मेरा सिंपल क्वेश्चन है कि उत्तराखंड पुलिस में 10 साल बाद प्रमोशन होता है, फॉरेस्ट में कितने टाइम बाद होता है, दैट्स इट। तो फॉरेस्ट में भी ना 10 साल बाद ही प्रमोशन होता है। फॉरेस्ट गार्ड जिसे वन बीट अधिकारी कहते हैं वो 10 साल बाद बनता है फॉरेस्टर, वन दरोगा। परंतु अभी थोड़ा लेट हो रहा है ये काम भी, क्योंकि सीटें कम हैं और सीधी भर्तियाँ भी आ रही हैं। तो अभी मामला डगमगा रहा है। मतलब होना तो होना ही, उनका प्रमोशन तो एक टाइम बाद होना ही है, पर वैसे 10 साल बाद एक नियम बोल सकते हैं, 10 साल बाद प्रमोशन होता है। लेकिन अभी सीधी भर्तियाँ भी आ रही है तो पोस्टें उतनी है नहीं, तो और अभी आएंगी भी सीधी भर्तियाँ वन दरोगा की, तो इसलिए थोड़ा मामला डगमगा रहा है। अगला सवाल है मुझे एक ऐसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन चाहिए जिसमें मेंशन हो कि उत्तराखंड स्टेट डिस्ट्रिक्ट वाइज कि जानवर से कितना % लॉस होता है क्रॉप्स को उत्तराखंड की। और इन्होंने कमेंट में भी लिखा था कोई फिटनेस कुछ करके है कि अगर रिप्लाई नहीं देना था तो वीडियो बनाई, क्योंकि मैं Q&A वीडियो बनाऊंगी। तो मैंने बोला था कि फॉरेस्ट गार्ड के बच्चों को जिनको पता नहीं है फॉरेस्ट गार्ड क्या होते हैं, क्या पढ़ना है ये करके, तो मैंने ऐसी वीडियो के लिए बोला था। ऐसा नहीं बोला था कि आप मुझसे इसका लिस्ट मांगे, इसका वो मांगे ना। तो आप सबके पास असल फ़ोन है, गूगल है, उस पर सर्च करके नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं, नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं भाई। अगला सवाल है साक्षी, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड का मेडिकल कैसा होता है। मेडिकल में कुछ ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होती है? नहीं, मतलब फॉरेस्टर का भी ठीक ठाक ही होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे उसका वैसे आइडिया नहीं है। मैं फॉरेस्ट गार्ड हूँ तो मुझे ज़्यादा उस चीज़ के बारे में पता है। तो फॉरेस्ट गार्ड में बस आँख देखते हैं, कान देखते हैं और पैर देखते हैं, बस। बिल्कुल मतलब ऐसा कि आप प्रॉपर बहरे नहीं होने चाहिए, प्रॉपर अंधे नहीं होने चाहिए, अदरवाइज मतलब बहुत कम आंखें देख रहे हो उसमें दिक्कत है, अदरवाइज थोड़ा बहुत आंखें कमज़ोर हैं तो तब कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है दी, मेरा ये सवाल है कि आप लाइब्रेरी में पढ़ के एग्ज़ाम निकालना
यानी कि अब ज़्यादा लाइब्रेरी में पढ़ते थे या रूम पे, ये आजकल का सवाल है, मैं समझ चुकी हूँ। ऐसा है ना कि जैसे देखो, अगर आपके घर में बिल्कुल शांत माहौल है, आप पूरे दिन भर बैठ के पढ़ पा रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है। मतलब मैं भी पहले रूम पे पढ़ती थी, पर मेरे साथ ऐसा होता था ना, मैं जब रूम पे पढ़ती थी तो मैं पढ़ती कम थी और घर के कामों में ज़्यादा लग जाती थी। मतलब वो होता है ना कि मुझे खुचर खुचर मेरे हाथ में खुजली होती थी कि कैसे ये काम करने की, मतलब काम छूट गया तो काम करो, तो मेरा ध्यान उधर चला जाता था। इसलिए मैंने बाद में लाइब्रेरी ज्वाइन करी और मुझे 1 हफ्ता तो बैठने में बहुत दिक्कत हुई भाई, क्योंकि नहीं बैठ पाता इंसान ना पूरे दिन भर लाइब्रेरी में। पर लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाती है। अगर आपके घर में ऐसा है ना कि बिल्कुल आप शांत माहौल है, बैठ सकते हो, हल्ला गुल्ला नहीं है, डिस्टर्बेंस नहीं है, तो आप घर में बैठ के भी पढ़ सकते हो। अगर ऐसा हल्ला गुल्ला है तब तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर दो भाई, क्योंकि आप अपने हिसाब से करो ना। तो दोस्तों अगला सवाल है, बुक बता देना दी कैसे कैसे पढ़े बुक बेस्ट न्यू टाइम के हिसाब से। तो देखो, न्यू टाइम के हिसाब से कोई भी ऐसा कुछ नई बुक नहीं है, बस ऐसा है कि जो हमारे लोक संस्कृति वाली, जिसमें लोकगीत हैं, लोक नृत्य है, अखाड़े पखाड़े हैं और गढ़वाली कुमाऊनी शब्द हैं ना, तो वैसे तो वो बिनसर में भी है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा पढ़नी है तो मैं 2-3 बुकें बाद में बता दूंगी, और मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम, अजीब से है ना उनके नाम भी, तो बस वही है। और तो बुक वही पुरानी है, मतलब सेम ही है, मतलब ना बस थोड़ा डीप दे रहा है और कुछ नहीं है। अगला सवाल है, दी फिजिकल के लिए खुद से घर पर अपनी हाइट कैसे मेजर करें, क्योंकि दी मुझे अपनी हाइट में थोड़ा इशू है, 151.3 सेंटीमीटर है मेरी, तो क्या मेरा फिजिकल में हो जाएगा या नहीं। देखो क्या है ना, जब पुराना वाला जिसमें हम लोग भर्ती हो रखे हैं उसमें लड़कियों की हाइट मांग रखी है 150, है ना। अब हम गढ़वाली हैं या फिर कुमाऊनी है तो हमारे पास पर्वतीय प्रमाण पत्र होगा, तो वो उसमें वो है 5 सेंटीमीटर का वो है छूट है, तो 145 चाहिए लास्ट लड़कियों के लिए ना, 145 अगर आपके पास पर्वतीय प्रमाण पत्र है। अगर पर्वतीय प्रमाण पत्र नहीं है तो 150 सेंटीमीटर मांग रखी थी, है ना। तो आपके तो 151 है। अगर आपको फिर भी मेजरमेंट करना है तो आप दर्जी के पास जाइए और वो फीता लेके नाप दो, और तो क्या ही हो सकता है ना। अगला सवाल है, आपने किस एज में फॉरेस्ट गार्ड पेपर क्लियर किया है और कॉलेज कहाँ से किया। तो मैंने 24 साल की उम्र में फॉरेस्ट गार्ड का पेपर निकाला, अब मैं 25 की हो गई हूँ। और कॉलेज मैंने DAV PG कॉलेज से BA कर रखा है, देहरादून से। अगला सवाल है, आप जब पढ़ते थे तो आपको कैसे पता चलता था कि क्या चीज़ पढ़नी है और क्या छोड़ना है, क्योंकि सारा तो पढ़ना नहीं होता, कैसे मैनेज करते थे। करंट अफेयर के लिए भी कुछ बताइए, उत्तराखंड के कहाँ से और कैसे करते हैं, लव फ्रॉम ऋषिकेश, थैंक यू। ऐसा है ना, तो क्या होता है ना, शुरू शुरू में तो पता नहीं होता है क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, लेकिन क्या है ना, आप ना एक चीज़ को ना बार बार पढ़ते हो, ठीक है, फिर आप MCQ लगाते हो, लूसेंट की जो MCQ बुक आती है, फिर आप प्रैक्टिस सेट देते हो, फिर आप बड़े वाले जो मतलब ओरिजिनल पेपर होते हैं उनको देते हो, फिर आपको लग जाता है कि ये ना कबाड़ है जो चीज़ हमें पढ़नी नहीं है, वो धीरे धीरे समझ में आता है। जब 1 बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे ना, ऐसे एकदम से नहीं आता है। और करंट अफेयर के लिए अगर आपको सारा करंट भारत का, विश्व का सब कुछ ना जो चल रहा होता है वो पढ़ना है, तो आप गौरव कुमार सर हैं, उत्कर्ष क्लासेस, उनसे पढ़ सकते हैं, मुझे वो बेस्ट लगते हैं। और ग्रीनटन एक बुक है उसको ले सकते हैं, और वार्षिक करंट अफेयर की भी ब्लू कलर की बुक है, वो भी सही है मतलब ना। और पिंसन में तो आपको सब कुछ मिल जाता है, मतलब करंट अफेयर ही मिल जाते हैं उत्तराखंड के, और उसमें सब कुछ ही है, इतिहास भी है, लोक नृत्य लोकगीत भी है। विंसर 2025 लेना, हाँ अब जब लोगे अगर मेरी बात से तो। अगला सवाल है, फॉरेस्ट गार्ड के लिए कौन सी बुक पढ़ें, डिस्क्रिप्शन में लिस्ट है बुक की, ओके। फॉर्म कब आ रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड के, नो आइडिया, पर आने वाले हैं, बस इतना ही मुझे पता है। वट इज़ द मंथली इनकम ऑफ ए फॉरेस्ट गार्ड, विच बुक शुड वन रीड टू बिकम ए फॉरेस्ट गार्ड। तो मंथली इनकम ऐसा है कि 2000 ग्रेड पे की जॉब है फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है। अभी 53, मतलब पिछली बार तक हमें ना 32,000 तक, मतलब 32,000 मिल रही थी, तो अभी 53% हो गया ग्रेड पे ना, तो अब 33-34 हो गया, मतलब थोड़ा सा ही बढ़ा है, ज़्यादा इतना नहीं बढ़ा है, 33-34 के बीच ना। और अगला सवाल है, करंट अफेयर और रीजनिंग कहाँ से पढ़े। तो करंट अफेयर का मैंने बता दिया है आपको। रीजनिंग के लिए आप क्या है ना, मुझे कोई बुक रीजनिंग की पता नहीं है, क्योंकि मैंने कभी कोई बुक पढ़ी नहीं है खुद से ऐसे ना। तो मैंने क्या करा, जैसे आपका सिलेबस है, ठीक है, उसमें देखो कौन सा टॉपिक है, आप उसको यूट्यूब पे डालो और फिर वहाँ से पढ़ो, और फिर क्वेश्चन तो गूगल पे मिल जाते हैं, कोई सी भी रीजनिंग की बुक उठा लो उसमें मिल जाते हैं, मतलब गूगल और यूट्यूब मेन है उसके लिए। एक क्वेश्चन था, आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई है क्या। जी नहीं, हमारी ट्रेनिंग नहीं हुई है, क्योंकि जो पुराने वाले बच्चे हैं ना, पुराने वाले बैच के, तो उनका भी अभी एक बैच रह रखा है, तो वो जाएगा, उसके बाद हमारा नंबर आएगा, हम में से भी आधा जाएंगे, आधा फिर 6 महीने बाद जाएंगे, क्योंकि 6 महीने होते हैं, तो 6-6 महीने के गैप में होती है। तो अगला सवाल है, बुक बता देना दी कैसे कैसे पढ़े बुक बेस्ट न्यू टाइम के हिसाब से।
तो देखो न्यू टाइम के हिसाब से कोई भी ऐसा कुछ नई बुक नहीं है, बस ऐसा है कि जो हमारे लोक संस्कृति वाले, जिसमें लोकगीत हैं, लोक नृत्य हैं, अखाड़े पखाड़े हैं और गढ़वाली कुमाऊनी शब्द हैं ना, तो वैसे तो वो बिनसर में भी है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा पढ़नी है तो मैं 2-3 बुकें बाद में बता दूंगी, मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम, अजीब से है ना उनके नाम भी, तो बस वही है। और तो बुक वही पुरानी है, मतलब सेम ही है, मतलब ना बस थोड़ा डीप दे रहा है और कुछ नहीं है। अगला सवाल है, दी फिजिकल के लिए खुद से घर पर अपनी हाइट कैसे मेजर करें, क्योंकि दी मुझे अपनी हाइट में थोड़ा इशू है, 151.3 सेंटीमीटर है मेरी, तो क्या मेरा फिजिकल में हो जाएगा या नहीं। देखो क्या है ना, जब पुराना वाला जिसमें हम लोग भर्ती हो रखे हैं उसमें लड़कियों की हाइट मांग रखी है 150 है ना। अब हम गढ़वाली हैं या फिर कुमाऊनी है तो हमारे पास पर्वतीय प्रमाण पत्र होगा, तो वो उसमें वो है 5 सेंटीमीटर का वो है छूट है, तो 145 चाहिए लास्ट लड़कियों के लिए ना, 145 अगर आपके पास पर्वतीय प्रमाण पत्र है। अगर पर्वतीय प्रमाण पत्र नहीं है तो 150 सेंटीमीटर मांग रखी थी, है ना। तो आपकी तो 151 है। अगर आपको फिर भी मेजरमेंट करना है तो आप दर्जी के पास जाइए और वो फीता लेके नाप दो, और तो क्या ही हो सकता है ना। अगला सवाल है, आपने किस एज में फॉरेस्ट गार्ड पेपर क्लियर किया है और कॉलेज कहाँ से किया। तो मैंने 24 साल की उम्र में फॉरेस्ट गार्ड का पेपर निकाला, अब मैं 25 की हो गई हूँ। और कॉलेज मैंने DAV PG कॉलेज से BA कर रखा है देहरादून से। अगला सवाल है, आप जब पढ़ते थे तो आपको कैसे पता चलता था कि क्या चीज़ पढ़नी है और क्या छोड़ना है, क्योंकि सारा तो पढ़ना नहीं होता, कैसे मैनेज करते थे। करंट अफेयर के लिए भी कुछ बताइए, उत्तराखंड के कहाँ से और कैसे करते हैं, लव फ्रॉम ऋषिकेश, थैंक यू। ऐसा है ना, तो क्या होता है ना, शुरू शुरू में तो पता नहीं होता है क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, लेकिन क्या है ना, आप ना एक चीज़ को ना बार बार पढ़ते हो, ठीक है, फिर आप MCQ लगाते हो, लूसेंट की जो MCQ बुक आती है, फिर आप प्रैक्टिस सेट देते हो, फिर आप बड़े वाले जो मतलब ओरिजिनल पेपर होते हैं उनको देते हो, फिर आपको लग जाता है कि ये ना कबाड़ है जो चीज़ हमें पढ़नी नहीं है वो धीरे धीरे समझ में आता है। जब एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे ना, ऐसे एकदम से नहीं आता है। और करंट अफेयर के लिए अगर आपको सारा करंट भारत का, विश्व का सब कुछ ना जो चल रहा होता है वो पढ़ना है, तो आप गौरव कुमार सर हैं, उत्कर्ष क्लासेस, उनसे पढ़ सकते हैं, मुझे वो बेस्ट लगते हैं। और ग्रीनटन एक बुक है उसको ले सकते हैं, और वार्षिक करंट अफेयर की भी ब्लू कलर की बुक है, वो भी सही है मतलब ना। और पिंसन में तो आपको सब कुछ मिल जाता है, मतलब करंट अफेयर ही मिल जाते हैं उत्तराखंड के, और उसमें सब कुछ ही है, इतिहास भी है, लोक नृत्य लोकगीत भी है। विंसर 2025 लेना, हाँ अब जब लोगे अगर मेरी बात से तो। अगला सवाल है, फॉरेस्ट गार्ड के लिए कौन सी बुक पढ़ें, डिस्क्रिप्शन में लिस्ट है बुक की, ओके। फॉर्म कब आ रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड के, नो आइडिया, पर आने वाले हैं, बस इतना ही मुझे पता है। वट इज़ द मंथली इनकम ऑफ ए फॉरेस्ट गार्ड, विच बुक शुड वन रीड टू बिकम ए फॉरेस्ट गार्ड। तो मंथली इनकम ऐसा है कि 2000 ग्रेड पे की जॉब है फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है। अभी 53, मतलब पिछली बार तक हमें ना 32,000 तक, मतलब 32,000 मिल रही थी, तो अभी 53% हो गया ग्रेड पे ना, तो अब 33-34 हो गया, मतलब थोड़ा सा ही बढ़ा है, ज़्यादा इतना नहीं बढ़ा है, 33-34 के बीच ना। और अगला सवाल है, करंट अफेयर और रीजनिंग कहाँ से पढ़े। तो करंट अफेयर का मैंने बता दिया है आपको। रीजनिंग के लिए आप क्या है ना, मुझे कोई बुक रीजनिंग की पता नहीं है, क्योंकि मैंने कभी कोई बुक पढ़ी नहीं है खुद से ऐसे ना। तो मैंने क्या करा, जैसे आपका सिलेबस है, ठीक है, उसमें देखो कौन सा टॉपिक है, आप उसको यूट्यूब पे डालो और फिर वहाँ से पढ़ो, और फिर क्वेश्चन तो गूगल पे मिल जाते हैं, कोई सी भी रीजनिंग की बुक उठा लो उसमें मिल जाते हैं, मतलब गूगल और यूट्यूब मेन है उसके लिए। एक क्वेश्चन था, आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई है क्या। जी नहीं, हमारी ट्रेनिंग नहीं हुई है, क्योंकि जो पुराने वाले बच्चे हैं ना, पुराने वाले बैच के, तो उनका भी अभी एक बैच रह रखा है, तो वो जाएगा, उसके बाद हमारा नंबर आएगा, हम में से भी आधा जाएंगे, आधा फिर 6 महीने बाद जाएंगे, क्योंकि 6 महीने होते हैं, 6-6 महीने के गैप में होती है। तो अगला सवाल है, वीकेंड ऑफ मिलता है क्या। नहीं दोस्तों, जो वर्दी वाले जॉब है तो उनमें क्रिसमस डे, संडे, कौन कौन से डे होते हैं वो कुछ भी नहीं होता है, उनकी किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं होती है। पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड में कुछ नहीं मिलता है, बस आपकी जो ऑफिशियल छुट्टी है EL है 30, CL है 14, इतना ही मिलता है बस। अगला सवाल है, विल यू मैरी मी। नहीं, तो दो मैंने बोल कि फॉरेस्ट गार्ड सवाल पूछे, विल यू मैरी मी पूछना नहीं मजाक कर रही हूँ, मतलब हाँ, मतलब सवाल ऐसा आ रखा है विल यू मैरी मी पर। अगला सवाल है, आपने GS कैसे पढ़ी, कौन सी बुक फॉलो की थी आपने। तो मैं ना GS देखा जाए तो मैं लूसेंट पढ़ती थी, जब मेरे को लूसेंट से बिछन पड़ जाता था ना, क्योंकि लूसेंट थोड़ा वैसी बुक है जो पढ़ना थोड़ा टफ है, लेकिन उसमें सब कुछ रहता है भाई। तो फिर मैं BS ने की पढ़ लेती थी, 1 लाइनर वाली जो ब्लू कलर की है। लेकिन ना एकदम से वैसे 1 लाइनर नहीं पढ़नी चाहिए, कभी भी वो पहले एक बार थ्योरी पढ़नी चाहिए, क्योंकि 1 लाइनर सीधे मतलब रट्टू तोता की तरह हो जाता है याद करने के लिए ना। तो
तो मेरे पास तो नोट्स थे, मैंने बना रखे थे यूट्यूब से पढ़ के, कोचिंग से पढ़ के, तो मैं उनको पढ़ लेती थी। लेकिन अगर आपको जीएस पढ़नी है तो आप दृष्टि की, अगर परसों करने साहब के पेपर के लिए पढ़नी तब दृष्टि की बुकें मत उठाना, तब तो फिर वन लाइनर वाली बुक पकड़ लेना, BS नेगी की या फिर ल्यूसेंट। लेकिन अगर थोड़ा लंबे पेपर के लिए पढ़ना है, मतलब कोई बाद में आने वाला, तो थ्योरेटिकल जो बुकें हैं, जो दृष्टि की हो गई, बनवाल है ना, तो उनको पढ़ो पहले, उसके बाद वन लाइनर पे जाना भाई जीएस के लिए ना। दोस्तों अगला सवाल है, पेपर का मीडियम कौन सा होता है, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम वाली हूँ, प्लीज़ रिप्लाई। तो पेपर का मीडियम बाईलैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आता है, एक साइड हिंदी एक साइड इंग्लिश। लेकिन जो 20 नंबर की हिंदी होती है ना, वो हिंदी में ही आती है, उसका इंग्लिश नहीं हो सकता है ना, इसीलिए दोनों भाषाओं में आता है। अगला है, दी बुक को कैसे पढ़े, मतलब हर सब्जेक्ट के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, उसको कैसे हैंडल करें, प्लीज़ आंसर दी। तो यार देखो, मुझे तो ना ऐसा फील होता है, अब कोई मेरे बात को बोलेगा नहीं ऐसा नहीं है, परंतु मुझे तो ऐसा लगता है कि हम सारे सब्जेक्ट को कभी कवर कर ही नहीं सकते हैं यार, क्योंकि दिन भर तो हम बैठ नहीं सकते हैं, मतलब हम जैसे लोग जो एवरेज बच्चे होते हैं दिन भर नहीं बैठा जाता है। लेकिन अभी देखो, जैसे आपको ना पॉलिटिकल साइंस पढ़ना बहुत पसंद है, जैसे बोल रही हूँ, हाँ, आपका फेवरेट सब्जेक्ट जो भी है, तो मेरे को लगता है कि उसको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, कि ऐसा हो कि जब पेपर में उससे संबंधित जो भी सवाल है आप उसको गलत ना करो भाई। क्योंकि जो सब्जेक्ट आपको नापसंद है, आपने ज़बरदस्ती वो पढ़ तो लिया, पेपर में सवाल आया, फिर आपने वो करा ही नहीं, तो टाइम वेस्ट नहीं हो गया वो ना। जैसे मुझे ना इकोनॉमिक्स बिल्कुल पसंद नहीं थी, सच्ची के बोलूँ ना, तो मैं क्या करती थी, मैंने बेसिक सकल घरेलू उत्पाद, मैंने बस इतना ही पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा बहुत कॉमन सेंस से कर लेते थे, अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो छोड़ देते। जैसे मुझे हिंदी बड़ी पसंद थी उस टाइम पे, तो तब मैं हिंदी पढ़ती थी पूरे दिन भर, तब मैं उसको गलत नहीं करती थी। लेकिन अब हिंदी आ नहीं रही है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस मुझे अच्छी लगती है, तो मैं उसी को पढ़ते रहती हूँ कि आए तो गलत ना कर पाऊँ भाई, इसमें तो नंबर वो कर सकते हैं ना। अब इसीलिए भाई, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा टाइम दे। तो दोस्तों अगला सवाल है, आपको कितने ईयर लगे जॉब करने में, मतलब कितनी मेहनत करी आपने, और अपने सेल्फ स्टडी की या कोचिंग, प्लीज़ बताना, बुक भी। तो क्या है ना, मुझे 2-3 साल लगे, मैं ऐसा ही बोलूँगी, क्योंकि जब मैं पढ़ रही थी तो ऐसा नहीं कि उस टाइम पे बहुत सारे फॉर्म आए होंगे, आजकल ही बहुत सारे फॉर्म आए थे तब हो गया था। पर कोरोना के बाद से मैंने जिसे प्रॉपर पढ़ना बोलते हैं ना, पढ़ना शुरू करता, उससे पहले मैं भी इधर उधर डोलती रहती थी बस, तो 2-3 साल मोटा मोटा। और मैंने कोचिंग करी थी, और ज़रूरी नहीं है कि सबको कोचिंग ही करनी है। अगर आपके पास कोचिंग नहीं है, आपकी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं है कि आप कोचिंग कर पाओ, तो यूट्यूब है भाई आजकल, यूट्यूब से पढ़ लो, है ना। और करनी बाद में सबको सेल्फ स्टडी होती है, बुक मैं बता दूंगी। अगला सवाल है, दी आपने ल्यूशन को कितनी बार कंप्लीट पढ़ा था। तो ढंग से मैंने ल्यूशन को कभी नहीं पढ़ा है, क्योंकि ल्यूशन मेरे समझ से थोड़ा बाहर है, क्योंकि मैं उतना कवर नहीं कर पाती हूँ, मुझे ना बहुत लेट में समझ आता है, बहुत धीमे में पढ़ती थी। तो धीमे पढ़ूंगी, एक दिन में मतलब 2 पेज ही कवर कर पाऊंगी, तब अगले दिन मैं उसको भी भूल जाऊंगी, फिर मुझे वो रिविज़न करना पड़ेगा। लेकिन इससे बेटर है आप थ्योरी पढ़े पहले, और फिर जाके ल्यूसेंट पढ़े। अगर आपको ल्यूसेंट समझ में आ रहा है, हर किसका दिमाग मेरे तरह थोड़ा होगा कम, किसका दिमाग तो जो वो ल्यूसेंट कवर कर देता है, तो जितनी मर्जी उतनी बार रिविज़न कर लो। मैंने तो नहीं करा भाई, मेरे बस की नहीं है। तो दोस्तों अगला सवाल है, दीदी आपके आबकारी में कितने नंबर थे, आपका नाम आया था क्या। तो मेरे आबकारी में 63.5 या 64 नंबर आए थे, जब मैंने खुद से लगाए थे। तो उसके बाद मैंने नंबर भी चेक नहीं करे, और मेरा नाम भी नहीं आया, क्यों कहाँ से आया था, इतनी ज़्यादा कट ऑफ जा रखी है। और मेरे तो वैसे भी 1-1.5 साल होने वाला है पढ़ाई छूटे हुए, और रिजल्ट में नाम भी नहीं आया, क्योंकि मेरा फिजिकल भी अच्छा नहीं गया था, मेरे नंबर ही नहीं आए। 54 या 52 नंबर थे भाई मेरे भाग ही नहीं पाए ना, मेरे से लॉन्ग जंप मारा गया। अगला सवाल है, दीदी समझ नहीं आ रहा है, कहाँ से पढ़ना शुरू करूँ। तो देखो, अगर आपके आसपास कोचिंग की सुविधा उपलब्ध है तो कोचिंग ज्वाइन करो। अगर मतलब ना, कोचिंग क्या होता है ना, एक गाइड करने का रास्ता होता है, अगर वो भी नहीं है तो आप यूट्यूब को देखो, और यूके SSSC का सिलेबस निकालो, ग्रुप सी का सबसे मेन होता है सिलेबस। हम बिना सिलेबस देखे हुए पढ़ना शुरू कर देते हैं ना, तो उसमें देखो, एक सब्जेक्ट ले लो, उसका शुरू से टॉपिक ले लो, फिर धीरे धीरे करके यूट्यूब पे देखो, फिर अपने नोट्स बनाओ, फिर यूट्यूब पे वीडियो देखने के बाद उसको किताब में पढ़ो, फिर धीरे धीरे करके समझ में आ जाता है। तो दोस्तों अगला सवाल है, फॉरेस्ट गार्ड के लिए कितने नंबर चाहिए पेपर में, और फिजिकल में क्या क्या होता है, कितने नंबर पर सिलेक्शन हो जाता है। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि फॉरेस्ट गार्ड में इतने नंबर चाहिए, या फिर किसी भी पेपर में इतने नंबर चाहिए होते हैं, क्योंकि अगर पोस्टें ठीक ठाक आ रखी हैं तो मतलब जैसे 65 से ऊपर मैं सेफ जोन बोल सकती हूँ लड़कों के लिए, और 60 से ऊपर लड़कियों के लिए। अगर पोस्टें ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा है तो ना, अगर कम कम पोस्टें हैं तब तो भाई कोटा बहुत ऊपर जाती है। और लड़कों का फिजिकल में होता है रनिंग, वेट, हाइट और चेस्ट नापते हैं। लड़कियों के लिए चेस्ट नहीं होती है, हाइट, वेट और रेसी होती है बस। अगला क्वेश्चन है, गाइड फॉर यूके SSSC एग्जाम क्रैक। तो मैं ऐसे ही गाइड करती हूँ, मतलब मुझे समझ में नहीं आता मुझे क्या बोलना है, मुझे लगता है कभी कभी मुझे लगता है मुझे खुद गाइडेंस की जरूरत है, और वो हो ही जाती है ना।
इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता भाई मेरे से। अगला सवाल है, फॉरेस्ट में कितनी सैलरी मिलती है? तो 33-34 हज़ार। अगला सवाल है, फॉरेस्ट गार्ड की न्यू वैकेंसी कब तक आएंगी? नो आइडिया, मतलब आएंगी बस इतना पता है मुझे, कब आएंगी तो ये मुझे नहीं पता है। वैसे जो कैलेंडर दे रखा है ना, उसमें जब बोल रखा है इस टाइम पे आएंगी तो आ ही जाएंगी, क्योंकि इस बार तो कैलेंडर के हिसाब से हो ही रहा है ना सारी चीज़ें। दीदी पुलिस कांस्टेबल ज्वाइन करे या फॉरेस्ट गार्ड? तो देखो भाई, हम मैं तो फॉरेस्ट गार्ड हूँ, जो मेरी दोस्त है वो पुलिस में है, तो मैं क्या ही बोलूँ, दोनों की टफ जॉब है। पर ऐसा है कि अगर आप पर्यावरण प्रेमी है तो प्लीज़ फॉरेस्ट गार्ड ज्वाइन करें। लड़कों के लिए तो वैसे फॉरेस्ट गार्ड ठीक है ज़्यादा मुझे लगता है। और अगर आपको ऐसा ऐसा कैसा कुछ नहीं, मतलब दोनों टफ जॉब हैं, आप ये अपने हिसाब से देख लेना यार। पर अगर पर्यावरण प्रेमी है तो प्लीज़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ज्वाइन करें। वन दरोगा भर्ती 2025 अब कैलेंडर में है तो आएंगी। अगला सवाल है, हे क्यूटी दी, वाह थैंक यू। मेरा क्वेश्चन है, फॉरेस्ट गार्ड में गर्ल्स को ऑफिस वर्क मिल सकता है क्या? और हाँ, मेडिकल का क्लियर कर देना प्लीज़। तीत आई सबका, एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार दिखाने के लिए। तो अगेन थैंक यू सो मच कोमल। तो ऐसा है ना कि फॉरेस्ट गार्ड जो है ना फील्ड की जॉब है ना, लेकिन ऐसा होता है बस फील्ड की जॉब नहीं है। जैसे मैं हूँ तो मुझे अपना फील्ड भी देखना होता है, और ऑफिस में जो कागज पत्र वाला काम है ना वो भी सारा देखना होता है, ऊपर से सीखना भी सब कुछ ही होता है। तो फॉरेस्ट गार्ड में ऐसा नहीं बोल सकते बस फील्ड की जॉब है, वो दोनों जॉब है, फील्ड भी देखना है ऑफिस भी देखना है, जो हमसे संबंधित होगा ऑफिस का काम ना। और पुलिस है बस वो तो फील्ड का, पुलिस में इतना ऑफिस का नहीं रहता है, जो फील्ड में तो फील्ड में रहता है। और लड़कियों का ऐसा नहीं बोल सकती मैं ऑफिस में मिल सकता है उनका, मतलब कुछ कुछ होंगे जो मतलब लाइक हेड क्वार्टर में होंगे देहरादून में ऐसा ना, वहाँ फॉरेस्ट गार्ड, नहीं तो मैक्सिमम फॉरेस्टर ही रहते हैं। पर ऐसा है फील्ड ही का है मोटा मोटा। अगला सवाल है, दीदी जूनियर असिस्टेंट के लिए करंट अफेयर कहाँ से तैयार करो? और जीएस के लिए कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक कभी नहीं होता है, मतलब हमें क्या पता कहाँ से आयोग की इच्छा आ रही वहाँ से दे दी तो वहाँ से दे दी। पढ़ना सब कुछ ही होता है, धीरे धीरे करके आप फालतू की चीज़ों को नेगलेक्ट करना सीख जाओगे। और करंट अफेयर मैंने बता दिया है। अगला है, दी फॉरेस्ट गार्ड के पैटर्न और बुक्स बता दो यार दी, और उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे कैसे और कितने आते हैं? तो ये आपको सिलेबस चेक करना होगा कितने आते हैं करके, वैसे तो 10 आते हैं। तो पैटर्न भी मैंने आपको बता दिया है, हर किसी का पैटर्न ऐसा नहीं है फॉरेस्ट गार्ड का अलग पैटर्न है, ग्रुप सी का पैटर्न एक ही है। अगला सवाल है, दी फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आई है जो उसमें लड़कियों की पोस्ट आई है क्या? फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती अभी नहीं आएगी, अब आएगी। अगला सवाल है, हम तो डिप्टी रेंजर हैं, फॉरेस्ट गार्ड का क्यों पूछेंगे हम? तो आप, मुझे तो पता है डिप्टी रेंजर नहीं हो, डिप्टी रेंजर मेरे पे कमेंट थोड़ा ना करेगा, छोड़ो यार इसको हटाई दो। अगला है, दी क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, ज़्यादा किस चीज़ से रिलेटिव आते हैं, कितने टाइम से तैयारी कर रहे थे आप? हमारा तो पढ़ा हुआ आता ही नहीं है, कैसे होता है? ऐसा नहीं होता है कि आपका पढ़ा हुआ नहीं आता है। अगर आप नए नए बच्चे हो तो आपका कोर्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ होगा, है ना। पर अगर आप 2-3 साल से तैयारी कर रहे हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको पढ़ा हुआ नहीं आ रहा है। आपको दिक्कत ऐसे हो रही है, मतलब याद नहीं आ रहा है, आपको ध्यान नहीं आ रहा है कि कहाँ पर से ये क्वेश्चन है ना। तो और ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस चीज़ से ज़्यादा आता है। कभी देखो पॉलिटिकल साइंस तो मैंने देखा है हमेशा देता ही देता है, लेकिन कभी इकोनॉमिक्स नहीं देता, कभी हिस्ट्री ढंग की नहीं देता है। तो देखो पढ़ने तो आपको सारे सब्जेक्ट ही पढ़ेंगे भाई, ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। बस आजकल थोड़ा ऐसा है कि लोक संस्कृति का ज़्यादा चल रहा है, तो आप लोकगीत लोक नृत्य जो हमारे संस्कृति है ना उत्तराखंड की, उनको थोड़ा ज़्यादा पढ़ो कि वो आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि नहीं आ रहा है। क्योंकि देखो भाई इंपॉर्टेंट तो कुछ नहीं है, क्योंकि सिल्की बांध तो किसी किताब में नहीं था, इवन देखा जाए तो सिलेबस में मैं नहीं बोल सकती, वो सिलेबस में भी है तो आया है ना। तो अगला सवाल है, कितने साल तैयारी के बाद आपका फॉरेस्ट गार्ड निकला, और हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को कितने घंटे देने चाहिए, और आप कितने घंटे पढ़ती थी? तो मेरा 2-3 साल में फॉरेस्ट गार्ड निकल गया था। मैंने उससे पहले बहुत एग्जाम दिए, ऐसा नहीं था कि मुझे फॉरेस्ट गार्ड ही बनना था। वो तो तब पेपर देते देते आए, तो लास्ट सिलेक्शन मेरा इसमें हुआ। और देखो मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि आपको इतने घंटे देने चाहिए, मतलब मैं तो 4-5 घंटे ही बोलूँगी, क्योंकि मैं तो बहुत लेट लतीफ़ वाली लड़की हूँ ना, मतलब मुझे देर में समझ में आता, देर में याद होता है, तो इसलिए मुझे बहुत टाइम लगता था पढ़ने में। लेकिन मैं ऐसा बोलूँगी 2-3 घंटे बहुत होते हैं ग्रुप सी के लिए, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, बीच में इधर उधर नहीं डोल रहे हो, तो अच्छे से पढ़ रहे हो, ध्यान लगा के पढ़ रहे हो, आपको याद हो रहा है वो, है ना। 2-3 घंटे मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम 2-3 घंटे मिनिमम। और 4-5 घंटे अब जिनको लेट होता है, तो मेरे जैसों को, तब उनको थोड़ा 4-5 घंटे पढ़ देना चाहिए। अगला सवाल है, मैम वन दरोगा की प्रिपरेशन कैसे करें और कितना टाइम लग सकता है तैयारी करने में बिगिनर्स के लिए? तो वन दरोगा का मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं एक फॉरेस्ट गार्ड हूँ। तो फिर मैंने अपने सर से पूछा, तो सर कह रहे थे एनसीईआरटी पढ़ लेना, और पढ़ाई में सबको उतना ही टाइम लगता है, चाहे बिगिनर हो चाहे लेट लतीफ़ वाला हो।
अगला सवाल है, उत्तराखंड फॉरेस्ट वाला एटीएस कमांडो में जा सकता है क्या? मुझे इसका आइडिया नहीं है, पर जैसे परसों मैंने किसी से बात करी थी, वो पुलिस में थे तो वो गए थे एटीएस कमांडो में, और आज तक मैंने कभी फॉरेस्ट में एटीएस कमांडो का कोई सुना नहीं है, तो मे भी नहीं जाते होंगे। अगला सवाल है, आपकी कट ऑफ कितनी गई थी और प्रेजेंट टाइम में सैलरी कितनी है? तो हमारी कट ऑफ गई थी 59 और बाद में वेटिंग आई तो उसकी गई थी 57 करीब ना, और हमारी सैलरी है अभी 33-34 हज़ार रुपये। अगला है, फॉरेस्ट गार्ड में ओबीसी वालों के लिए हाइट और वजन कितना चाहिए होता है और फॉर्म कब आएंगे और फिजिक्स में क्या क्या है? तो फॉरेस्ट गार्ड वालों के लिए ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आपके पास पर्वतीय प्रमाण पत्र है तो आपको 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी उसमें, हाँ हाइट में, वेट में नहीं, वेट तो 45 का 45 ही चाहिए। और फॉर्म अब आने वाले हैं और फिजिकल में है रेस, हाइट और वेट बस। अगला सवाल है, कंप्यूटर के लिए कौन सी बुक पढ़नी होगी? तो मैंने तो कंप्यूटर जो छोटी लूसेंट की आती है मैंने उसी से पढ़ी थी, और हो सके जितना हो सके आप यूट्यूब से ही पढ़ो, क्योंकि कंप्यूटर की इतनी सारी बुक है कितना पढ़ोगे, 1-2 नंबर की कंप्यूटर आती है, कभी कभी तो आती भी नहीं है। अगला है, दी आयोग न्यू पैटर्न पर पेपर बना रहे हैं, क्या करें? अब बहुत सी न्यू चीज़ें ऐड कर रहे हैं तो पता भी नहीं है। तो सही बात है यार, पैटर्न ना हम ऐसा नहीं बोलेंगे नए पैटर्न, पर थोड़ा ऐसा है कि उसने जो हमारी संस्कृति है, मतलब लोक संस्कृति, उसका हमेशा से रहा होगा सिलेबस में, परंतु ऐसा कि इतना कभी उसने ध्यान नहीं दिया, इतना ज़्यादा नहीं दिया। तो जैसे जैसे ना आप 2-3 मतलब वीडियो का हुआ, आप कार्य का हुआ, स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ, आप उनको उठाओ और देखो कि कैसे बना रहे हो वो क्वेश्चन ना, आप उसमें कितना कर पा रहे हो और किस तरीके से आपको पढ़ना है। थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा अपना, थोड़ा जो बाहरी नॉलेज है हमको वो भी देखना पड़ेगा। कुछ कुछ चीज़ तो मुझे लगता है हम जो रील्स स्क्रॉल करते हैं ना पूरे दिन भर, उनमें से कुछ कुछ चीज़ें आ जाती है भाई, है ना। तो मतलब थोड़ा हमारा जो बाहरी दुनिया का में जो भी कुछ भी हो रहा है वो भी हमको अब देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बस किताबी ज्ञान ना। अगला सवाल है, फॉरेस्ट गार्ड का पेपर क्रैक करने के लिए कितना टाइम लगेगा और कैसे पढ़ना है, पूरा शेड्यूल बताइए। सभी सब्जेक्ट को टाइम नहीं मिल रहा है, कैसे सब्जेक्ट को टाइम दिया जाए, ज़रूर बताइए। तो यार कितना टाइम लगेगा ये मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपने जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हो उसका सिलेक्शन हो जाए, जो 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं उसका ना हो, है ना। तो बस आप ऐसा ना अपना कोर्स कंप्लीट कर दीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। कैसे पढ़ना है पूरा शेड्यूल भी कभी नहीं बन सकता है यार, आपका शेड्यूल अलग है, मैं अलग से पढ़ती होंगी, है ना। पर ऐसा है कि कभी भी पढ़ना मिस मत करो, चाहे मतलब आपके पास कोई ऐसा दिन है जिस दिन आप पूरे दिन भर बिजी हो, रात को भाई 5 मिनट भी किताब खोलो ना, पर खोलो, फिर उसे ना जो आप लगातार पढ़ रहे हो रहते हैं ना वो नहीं टूटता है। एक दिन पढ़ोगे, एक दिन नहीं पढ़ोगे, फिर किसी दिन पूरे दिन भर पढ़ोगे, अगले दिन 2 दिन तक गायब रहोगे, तो ऐसा नहीं करना है। शेड्यूल रखना है कि मुझे आज भी पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे संडे है चाहे मंडे है। अगला सवाल है, फॉरेस्ट गार्ड के फिजिकल में क्या क्या होता है? मैं बता चुकी हूँ। आपने आज तक कितने एग्ज़ाम दिए और स्कोर कैसे कैसे बढ़ाए? तो मैंने तो भाई सबसे पहले ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरा हुआ नहीं, क्योंकि वो तो भाई बहुत वैसा था। और फिर मैंने दिया कनिष्ठ सहायक का, तो उसमें मेरा हो गया था, लास्ट में मैं बाहर हो गई। डीवी के बाद पटवारी में भी मैं डीवी टूवी के बाद बाहर हो गई, लास्ट में फॉरेस्ट गार्ड में अंदर हुई। उसके बीच में मैंने शायद 1-2 एग्ज़ाम दिए होंगे, पुलिस का दिया था, सब कुछ में बाहर हो गई हूँ। लास्ट में मैं फॉरेस्ट गार्ड बनी भाई। स्कोर धीरे धीरे बढ़ जाता है, ऐसा नहीं है कि एकदम से बढ़ जाएगा, धीरे धीरे हो जाता है यार ना, पढ़ते रहिए। अगला सवाल है, कैसी जॉब है फॉरेस्ट गार्ड? आगे वहाँ से किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, टाइम मिलेगा? तो मुझे लगता है फॉरेस्ट गार्ड मतलब ऐसा जॉब है, वैसे तो 24/7 की ड्यूटी होती है इसमें, परंतु ऐसा है कि ये जगह जगह पे बात है, हर जॉब में ऐसे होता है, जगह जगह पे बात है, कहीं बहुत ज़्यादा काम होता है, कहीं नहीं होता है। अगर आप सेंसिटिव क्षेत्र में है तो आपको वहाँ टाइम थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन अगर आप शांत वातावरण में है तो वहाँ पढ़ने का टाइम मिल जाता है, और मिल जाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में टाइम ना, आपको मैनेज करना होता है खुद को वो। अगला सवाल है, दीदी प्लीज़ कौन कौन सी बुक पढ़नी है, ये मैं बता दूंगी, डिस्क्रिप्शन में लिस्ट डाल दूंगी बुक की। अगला है, जब आपने एग्ज़ाम क्लियर किया उसके कितने टाइम बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिला और आपके टोटल कितने मार्क्स थे? तो मेरे 69 नंबर थे, 59 कट ऑफ थी, बस 10 नंबर ज़्यादा थे। और एग्ज़ाम के ना मतलब 2-3 महीने के अंदर ही मिल गए थे हमको ज्वाइनिंग लेटर, तो उस टाइम पे सब कुछ थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा था, और हर चीज़ का अलग अलग होता है, कभी किसी का लेट जाता है, कभी किसी का टाइम से हो जाता है, पर मिल जाएगी, एक बार पेपर निकल गए तो ज्वाइनिंग मिल जाती है, कहाँ ही जाएगी। अगला है, दी एज 18 स्टार्टिंग चाहिए या कंप्लीट नहीं चाहिए होती है, रनिंग होना चाहिए, मतलब ना आपको मतलब 18 साल लग चुका होगा जुलाई में, और उसके बाद आपका 18 चल रहा होगा, तब फॉर्म आया होगा जुलाई के बाद। तो अगला सवाल है, फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में क्या क्या होता है फर्स्ट से लास्ट तक, मतलब सिलेक्शन तक? तो ऐसा होता है, सबसे पहले पेपर होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, डीबी होगी, ज्वाइनिंग होगी, बस। और मेडिकल और फिजिकल में बता चुकी हूँ, सन वगैरह याद नहीं आते हैं, तो देखो ना
सन वगैरह के लिए ना बहुत कम लोग होते हैं जिनको सन बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, मतलब मैक्सिमम ऐसे होंगे जिनको सन में दिक्कत होती है। लेकिन ऐसा है ना, आप मतलब जो सन होते हैं ना उनको लिख के याद किया करो और MCQ लगाया करो, कम से कम वो आँख में तो छप जाते हैं वो सन जो इंपॉर्टेंट होते हैं। नहीं तो फिर ऐसा कुछ नहीं है कि सन ऐसे याद करो, इतने ज़्यादा सन कैसे याद करने हैं। पढ़ें हम कितने घंटे पढ़ना चाहिए, फोकस्ड कैसे रहें, प्लीज़ आंसर ज़रूर देना। अभी आगे का आपने क्या सोचा है। तो देखो ना, फोकस तो मैं बताऊँ कैसे रहना है कि अरे देखो साक्षी दीदी जॉब के बाद कितने मज़े कर रही है, ये ध्यान में रखना, तब आप बिल्कुल फोकस्ड हो जाओगे। जैसे मजाक कर रही हूँ यार। तो देखो फोकस करने का एक ही तरीका, देखो आप क्यों पढ़ रहे हो, मतलब ना पैसे कमाने के लिए पढ़ रहे हो तो ये सोचो मुझे पैसे कमाने हैं, है ना। अगर आपको अलग आपकी शादी होने वाली है, घर वाले ज़बरदस्ती करे उस चीज़ के लिए पढ़े तो ये ध्यान रखो नहीं तो मेरी शादी हो जाएगी। या फिर अगर आप घर वालों के लिए पढ़े तो देखो भाई हमारे मम्मी पापा हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं, बस एक सरकारी नौकरी। तो बस इसलिए पढ़ो। फोकस होने के 50 तरीके हैं भाई। और अभी आपका क्या आगे का क्या प्लान है, तो बस ब्यो करना, आप क्या करना, कुछ नहीं रही हूँ जीवन में। तो दोस्तों मुझे एक बात और बोलनी थी कि मतलब अभी आप कमेंट में मुझे अंटा संटा मत लिख देना यार कि दीदी ऐसा बोल रही वैसा बोल रही करके ना। पर मेरा मानना है कि सबका मानना ये, जैसे ना परसों स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ और आप लोगों को स्टेनो नहीं आती होगी ना, तो परंतु ऐसा है कि जितने भी फॉर्म आते हैं चाहे वो आपके मतलब के हैं या नहीं है, आपका नहीं होगा। आप चाहे नए विद्यार्थी हो लेकिन पेपर देने जाया करो, चाहे आपके ना कितनी कम नंबर भी क्यों ना आए, क्योंकि पेपर हॉल का जो प्रेशर है ना तो उसको झेलना आना चाहिए। पेपर हॉल में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो आप जैसे ना पेपर देते रहोगे, पेपर हॉल में प्रेशर आता रहेगा, आप एक दिन ना उस चीज़ के आदी हो जाओगे। तो इतनी देर में आदी नहीं होना है कि तब तक फॉर्म चलेगी, एज चलेगी, जल्दी आदी हो जाओ उस चीज़ के ना, जल्दी प्रेशर को हैंडल करना आ जाना चाहिए। तो DELED का फॉर्म आया, स्टेनोग्राफर का फॉर्म आया, भले आपके मतलब का ना हो वो, लेकिन पेपर दिया करो, पेपर देने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि तभी आप बताओगे कि क्या होता है ना, जो एवरेज होता है, जो हमको मतलब सारे नहीं आ सकते हमको 100 के 100 सवाल ना, एवरेज होता है 55 या 60 या 50 देखा जाए तो ना। उसके बाद हमको सवाल नहीं आते हैं, कुछ तुक्के में देने पड़ते हैं हमको, कुछ कॉमन सेंस से देने पड़ते हैं, तब जाके कट ऑफ में PDF में लिस्ट में हमारा नाम आता है। भाई ऐसा नहीं हो सकता कि हमको 70 नंबर लाए तो हमको सिर्फ 70 सवाल आए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए ऐसा है ना कि सारे पेपर दिया करो, तो आपको तुक्के कैसे मारने हैं, ऑप्शन को नेगलेक्ट कैसे करना है, क्योंकि हमको 2 ऑप्शन तो पता होगा कि इन दोनों में से एक है, 2 तो हम हटा देंगे, लेकिन उन दोनों में से एक को चुनना बड़ा टफ हो जाता है। तो धीरे धीरे करके हमको ना अंदर से एक कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। तो आप सारे पेपर दिया करो। तो बस ये वीडियो यहीं तक थी, और अगर कुछ कमी रह गई हो तो माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि अभी मैं इतनी ट्रेन नहीं हुई भाई वीडियो बनाने में, तो धीरे धीरे आपकी हेल्प करती रहूँगी जितना मुझसे हो पाएगा। जिस दिन नहीं होगा उस दिन तक वीडियो बनाना छोड़ दूँगी। तो पढ़ते रहो और अपनी लोक संस्कृति के बारे में ज़्यादा पढ़ो, क्योंकि अच्छी चीज़ भी है, हमारे लोक संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन तब अब अखाड़े पखाड़े गढ़वाली कुमाऊनी बोलना सीख जाओ भाई। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय, ऑल द बेस्ट।